क्या आपके भी वाईटी स्टूडियो में कुछ इस तरीके का एरर आ रहा है? जब भी आप शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का जैसे कि मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके का एरर शो हो रहा है। अब मतलब ये कोई साधारण एरर नहीं है और कई बार ये टेक्निकल ग्लिच भी हो सकता है। तो आज की मैं वीडियो में आपको साफ-साफ सब कुछ क्लियर करके बताऊँगी जैसे कि ये मैसेज क्यों आता है और क्या इससे आपके चैनल को खतरा हो सकता है और इसे ठीक किस तरीके से करना है, मैं सारा कुछ आपको एक-एक चीज़ क्लियर करके बताऊँगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, पूरा एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनवैलिड आर्ग्यूमेंट मैसेज ये जो आ रहा है वो आखिर क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इनवैलिड आर्ग्यूमेंट ज़्यादातर मामलों में एक टेक्निकल एरर होता है, ठीक है? ये तब आपको दिखाई देता है जब आप यूट्यूब ऐप अपडेट नहीं होता या तो आपका यूट्यूब ऐप काफ़ी टाइम से इंस्टॉल है और वो अपडेट नहीं हुआ तब ये उस रीज़न में आपको दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट है जैसे कि फ़ोन में जैसे हमारा कैशे होता है, वो फुल हो जाता है, तो ज़्यादा जमा होने के कारण से भी आपको ये दिखाई देता है। तीसरा है इंटरनेट कनेक्शन आपका बार-बार कट रहा है, तो भी ये आपको दिखाई देगा या फिर यूट्यूब की तरफ से ये कोई स्थायी भाग चल रहा है, मतलब कुछ काम चल रहा है, कुछ लोड हो रहा है वहाँ पे, मतलब कुछ भी अपडेट चल रहा है, उस कारण से आपको ये दिख रहा है। हर बार इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका जो चैनल है वो डीमोनेटाइज़ होने वाला है, लेकिन वही बात है कि ज़रूरी नहीं है कि डिमोनेटाइज़ होने वाला है, बट ये भी नहीं है कि डिमोनेटाइज़ नहीं होगा क्योंकि इस पे अगर आपने कुछ गलतियाँ कर दी, तो हो सकता है कि आपका मोनेटाइज़ चैनल डिमोनेटाइज़ हो जाए और जो चैनल अभी तक मोनेटाइज़ नहीं हुआ, वो शायद ना हो। तो वो भी ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको आगे इसी वीडियो में सारा कुछ बताऊँगी। अब हम बात करते हैं कि क्या ये मोनेटाइज़ेशन चैनल के लिए खतरा हो सकता है? चलिए। अगर आपका चैनल दोस्तों पहले से मोनेटाइज़ है, ठीक है? और आपको ये एरर बार-बार दिख रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर आजकल काफ़ी सिस्टम ऑटोमेटेड हो चुके हैं। अगर कई बार बड़ी पॉलिसी वायलेशन होगी, तो आपको सीधा नोटिफ़िकेशन मिलेगा और सिर्फ़ इनवैलिड आर्गुमेंट से चैनल बंद नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप जानबूझकर ये गलतियाँ कर रहे हैं, कौन-सी गलतियाँ ज़रा ध्यान से सुनिए। आप अपनी ही वीडियो को बार-बार खुद से अलग-अलग घर पे जैसे आजकल काफ़ी सारे फ़ोन होते हैं एक घर में, ठीक है? अपने घर के अलग-अलग फ़ोनों से अपने ही चैनल को अगर आप देख रहे हैं, ठीक है? तो आपको ये मतलब जो एरर है वो देखने को मिलेगा। फेक व्यूज़ या फेक सब्सक्राइबर अगर आप ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आजकल पेड सिस्टम चल रहा है, तो आपको पता है कि काफ़ी लोग सब्सक्राइबर गेन कराने के लिए पेमेंट कर देते पेड कर देते हैं, तो उस चक्कर में भी ये फेक व्यूज़ और फेक सब्सक्राइबर भी लेते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा मतलब करना बंद कर दीजिए। और मान लीजिए कि आप एक ही डिवाइस में बार-बार एंगेजमेंट कर रहे हैं, जैसे आपके एक फ़ोन में काफ़ी सारी मेल आईडी हैं, आजकल तो 10-20 कितनी भी बना लेते हैं एक फ़ोन में। अगर आप एक ही मोबाइल से स्विच कर के अगर आप अपनी वीडियोज़ को खुद देख रहे हैं, तो भी ये आपको जो एरर है वो देखने को शो करेगा। अब पता है क्या है, आजकल नई-नई वीडियो बन रही हैं, नई-नई अपडेट आ रही हैं जिसमें क्लियरली बताया बताया हुआ है कि अपना वॉच टाइम किस तरीके से कंप्लीट करें और आप अपने घर के फ़ोनों से अपनी ही वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मतलब इस तरीके की आपको फ़ेक न्यूज़ बताई जा रही है। बट मैं सीरियसली बोलूँ कि वो सिर्फ़ अपने व्यूज़ के लिए करते हैं। अगर आप भी अगर ऐसे ही वीडियोज़ को देख कर के अपने घर के फ़ोनों में चला रहे हो, तो ये नोटिफ़िकेशन आपको मिलेगा और उस रीज़न पे आपके चैनल पे खतरा पड़ सकता है। तो अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हैं, अपने घर के फ़ोनों में अपने चैनल की वीडियो को खुद ही देख रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा करना बंद कर दीजिए क्योंकि इस समय में अभी एआई सिस्टम आ चुका है। एआई सिस्टम हर चीज़ को ट्रैक करता है, ठीक है? तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एआई सिस्टम किस तरीके से काम करता है, आई मीन कैसे काम करता है, ठीक है? अब यूट्यूब पर ज़्यादातर ऑटोमेटेड सिस्टम काम करता है, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति मतलब कोई पर्सन है, अगर आपको सब्सक्राइब करता है, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई सब्सक्राइबर है या फिर आपने ही किसी का चैनल सब्सक्राइब कर रखा है।
अगर आपने चैनल डायरेक्ट सब्सक्राइब कर लिया और 24 घंटे के अंदर अगर आपने उसकी कोई वीडियो वॉच नहीं करी, ठीक है? या फिर आपने सिर्फ़ सब्सक्राइब करके ही छोड़ दिया है, तो कई बार यूट्यूब ऐसे सब्सक्राइबर को भी हटा देता है। इसीलिए सब्सक्राइबर से ज़्यादा ज़रूरी है वॉच टाइम और असली एंगेजमेंट को मतलब रियल तरीके से चले। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी गलती क्या है? देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं अपने ही घर के 3-4 फ़ोन को दिन भर अपने वीडियो चलाते रहते हैं। किस लिए? अपने वॉच टाइम को कंप्लीट करने के लिए। तो ये तरीका अब काम नहीं करता। हाँ, पहले करता था लेकिन जब से ये एआई अपडेट आया है न्यू, तब से ये मतलब ये इस तरीके से वॉच टाइम कंप्लीट करना अगर आप कर भी लेंगे तो मोनेटाइज़ेशन के लिए भेजेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे कर रहे हो तो प्लीज़ अब से बंद कर दीजिए। एआई सिस्टम असली और नकली एंगेजमेंट पहचान सकता है क्योंकि वो कोई पर्सन नहीं है, ठीक है? वो एआई सिस्टम है, ऑटोमेटेड है तो उनको सब पता चल जाता है। तो अगर आपकी वीडियो स्क्रॉल में खुद सामने जैसे मान लीजिए आप शॉर्ट्स वीडियो है, स्क्रॉल कर रहे हो और वो अपने आप से सामने आ जाए तो उसे देखना कोई गलती नहीं है, वो अचानक से आ गई, आपने देख लिया। लेकिन उसे जानबूझकर बार-बार प्ले करना ये भी सही नहीं है कि एक बार आ गई आपने उसको देख लिया, ठीक है, स्क्रॉल कर दिया। लेकिन अगर आप फिर भी उसको बार-बार उसी वीडियो को लगा कर के आप उसी को देख रहे हैं, तो वो फेक व्यूज़ में काउंट होता है। तो इसे करना आप बंद कर दीजिए। अब हम बात करते हैं इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है? जो ये गलतियाँ कर चुके हैं और जिनके पे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन है, ठीक है? सबसे पहले तो अपना यूट्यूब अपडेट कीजिए आप। ऐप पर लॉन्ग प्रेस करेंगे जब आप मतलब कैशे क्लिक करना है, जैसे आपको क्या होता है ना जब हमारा कैशे फुल हो जाता है तो उसे कैसे हटाना है? जैसे कि आप अपने यूट्यूब पे क्लिक कीजिए, उसको प्रेस करे रहिए। जैसे ही प्रेस करेंगे तो वहाँ पर आपको क्लियर वो कैश क्लियर आएगा, कैशे क्लियर आएगा, ठीक है? उसको क्या करना है, उसको क्लियर करने के बाद अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद अगर फिर भी समस्या है तो ऐप को अनइंस्टॉल करके आप दोबारा से इंस्टॉल कीजिए, ठीक है? फ़ोन का सॉफ्टवेयर है वो अपडेट चेक कीजिए कि आपने जो क्योंकि फ़ोनों में अभी काफ़ी अपडेट आती रहती है ना, अपने फ़ोन के जो सॉफ्टवेयर है उसकी अपडेट आती रहती है, तो उसको भी चेक करें। फ़ोन का स्टोरेज खाली रखें, पुरानी फ़ोटो और वीडियो को कहीं और अगर इम्पोर्टेंट है तो ट्रांसफ़र कर दीजिए दूसरे फ़ोन में, अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप डिलीट कर सकते हो। कई बार सिर्फ़ फ़ोन की मेमोरी फुल होने की वजह से भी अजीब-अजीब से एरर आने लगते हैं। अब मैं सबसे ज़रूरी बात बताने वाली हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर ये एरर कुछ दिनों में खुद ठीक हो जाता है, तो समझ लीजिए ये यूट्यूब की तरफ से अस्थायी ग्लिच था, सिर्फ़ ग्लिच था, कुछ ऐसे रियल नहीं था। लेकिन हर एरर को चैनल खतरे में है मतलब ये कोई सा भी एरर आया उसकी वज़ह से अगर चैनल आपका खतरे में, ये समझ लेना भी सही नहीं है। पहले टेक्निकल कारण चेक कीजिए, उसके बाद ही आप कुछ डिसीज़न पे आइए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की जानकारी मेरी सुन कर के आपके मन में जो थोड़ा-सा डर है वो ख़त्म हुआ होगा और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्यारे-प्यारे और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। और मुझे एक चीज़ और बताइएगा, क्या आपके भी जब भी आप शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हो तो क्या आपको भी इनवैलिड आर्गुमेंट का जो मतलब एरर है वो क्या आपको शो हो रहा है? वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिनको शो हो रहा है उनको भी और जिनको नहीं शो हो रहा वो भी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही और मिलती हूँ फिर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख़्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।